बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान मजीद का एक अजीब व गरीब वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान ये है कि बेटा बाप से भी बड़ा, या उसको यूं भी कहा जाता है, सवाल किया जाता है कि वो कौन से नबी थे जिनकी उम्र 40 साल थी और उनका बेटा 118 साल का था। ये अजीब व गरीब वाक़या कुरान मजीद के अंदर है और ये सच्चा वाक़या है। उसकी तफसील में आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। वाक़या है ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। ये कुरान मजीद तीसरे पारे सूरत अल बकरा आयत नंबर 259 के अंदर इसकी इजमालन इसका जिक्र है और तफसील इसकी जो है वो कुरान करीम की तफसीर जमल अलल जलालैन के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है। वाक़या यूं है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस मुल्क शाम में रहते थे। बैतुल मक़दस को एक काफिर बादशाह बख्त नसर ने बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों को कत्ल किया और लाखों लोगों को कैदी बना लिया। जिन लोगों को कैदी बनाया उनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ अरसे बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उस काफिर की कैद से रिहा होके वापस अपने शहर बैतुल मक़दस मुल्क शाम पहुंचे, अपने शहर का दौरा कर रहे हैं, तो दिल बड़ा रंजीदा है। शहर तबाह बर्बाद है और शहर के अंदर बागात में फल तैयार है। आपकी जुबान से ऐसे जुमला निकल गया कि अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, यानी इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद अल्लाह इसको कैसे दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर को शहर बर्बादी के बाद दोबारा आबाद कैसे होगा ये दिखाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर लिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शहर के जो बागात थे वहां से फल लिया, कुछ खा लिए, कुछ महफूज कर लिए, कुछ फलों का जूस निकाला, फ्रेश जूस, कुछ पी लिया, कुछ अपने पास महफूज कर लिया। आप अपनी सवारी पर थे, दराज गोश जिसे गधा कहते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया, अपनी सवारी को बांध दिया और अपना जूस और फल अपने पास रखे, लेट गए, सो गए। अल्लाह पाक ने 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया। 100 साल तक आप पर मौत को तारी कर दिया। उसी 100 साल के अंदर अल्लाह पाक ने बैतुल मक़दस को दोबारा आबाद फरमाया। 100 साल के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब दोबारा जिंदा किया तो आप देख के हैरान रह गए कि जो मेरी सवारी है दराज गोश वो मर चुका है, उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, और जो फ्रूट है मेरे पास और जूस है वो बिल्कुल फ्रेश है। अपनी तरफ मुतवज्जे हुए तो आपके बाल भी अभी तक सफेद नहीं हुए थे और उम्र भी आपकी 40 साल थी। अभी इसी हैरत में थे, अल्लाह करीम ने वही फरमाई और पूछा मेरे पैगंबर तुम यहां कितना अरसा रहे। अर्ज किया एक दिन या उससे कम। फरमाया नहीं, तुम तो 100 साल तक यहां रहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से उठे, अपने शहर बैतुल मक़दस में अपने उस मोहल्ले में पहुंचे जहां पर आपका घर था। अपने घर के सामने गए, वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो बूढ़ी भी थी, नाबीना भी थी और अपाहज भी थी। उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये घर तो उज़ैर का नहीं। ये बूढ़ी औरत वो है जो बचपन में उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख चुकी थी। वो हैरान रह गई, कहती सुभान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो ये है, मगर आज उनका जिक्र कैसे हो गया। वो तो 100 साल हो गए, पता ही नहीं कहां चले गए। इतना कहा और बूढ़ी औरत रोने लग गई। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी भी मैं उज़ैर हूं और मैं अल्लाह ताला ने 100 साल तक मेरे ऊपर मौत को तारी कर दिया था और अब दोबारा अल्लाह ने मुझे जिंदा किया। बूढ़ी औरत ने इनकार किया, कहा मैं कैसे मान लूं कि आप उज़ैर हैं। जो हमारे पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम थे वो तो जब दुआ करते थे अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता था। अगर आप उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी बेनाई लौटाए और मेरा फालज दुरुस्त कर दे। आपने दुआ की, बूढ़ी औरत की बेनाई भी ठीक हो गई और उसका फालज भी दुरुस्त हो गया। वो तंदुरुस्त सेहतमंद हुई। उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा, पहचान लिया और आपको लेके बनी इसराइल के मोहल्ले में आ गई जहां उनकी सारी फैमिली आबाद थी। कुदरती बात है, बनी इसराइल के सारे लोग एक मजलिस में जमा थे
گپ شپ لگا رہے تھے، اسی مجلس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کی عمر اب 118 سال ہو چکی تھی۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ بیٹا 118 سال کا اور عزیر علیہ السلام باپ جو ہے وہ ہیں 40 سال کے۔ یہاں پر ان کے پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں اس بات کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام ہیں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ جو آپ کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا چاند کی شکل کا۔ آپ نے پردہ ہٹایا، بیٹے نے دیکھا تو پہچان گیا کہ ہاں واقعی یہ میرے والد محترم ہیں۔ لوگوں نے انکار کیا، کہا ہمارے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو تو راز زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی سنائیں۔ آپ نے بلا جھجک تورات زبانی ان کو سنا دی۔ اب لوگ اس بات کا اقرار کرنے لگ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مگر ایک بات کا اب انہوں نے اضافہ کر دیا۔ واقعہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ بندہ 100 سال تک سویا رہا، اب دوبارہ جو آیا ہے تو 40 سال کی عمر ہے، بیٹا 118 سال کا ہو چکا ہے، باپ 40 سال کا ہے، وہ ابھی 40 سال کی عمر کے اس پر اثرات موجود ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے اب ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ بے شک یہ عزیر ہیں لیکن یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل اور مشرکانہ عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اللہ کے عبد، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ وہ دلچسپ واقعہ ہے جو سورۃ البقرہ 3 پارہ آیت نمبر 259 کے اندر آیا، اور تفسیر جمل علی الجلالین کے اندر بھی موجود ہے، اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ بیٹا باپ سے بھی بڑا، بیٹے کی عمر 118 سال، باپ کی عمر 40 سال درست ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ ہے جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔